चले भोपाल की खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां संदीपनी स्कूल ने यह साबित कर दिया है कि यदि शिक्षक समर्पित हो, प्रतिबद्ध हो और मन में बदलाव की लगन हो तो संसाधनों की कमी कभी भी विकास की राह नहीं रोक सकती। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर यह स्कूल पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी शिक्षा मॉडल के रूप में उभर रहा है। स्कूल के प्राचार्य आरसी जैन के अनुसार यह सिर्फ भवन का बदलाव नहीं बल्कि बच्चों की सोच और सपनों को नई दिशा देने का प्रयास है। हमारे शिक्षकों की मेहनत और छात्रों की लगन ने ही इस स्कूल को उच्चतर मापदंडों पर खड़ा किया है। स्कूल में स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लर्निंग कॉर्नर, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, लाइब्रेरी, साइंस और भाषा लैब जैसे संसाधनों का जुगाड़ और सुधार से तैयार किया गया है। आज यहाँ के बच्चे न सिर्फ बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बल्कि वातावरण भी उनको एक बेहतर नागरिक बनाने में मदद कर रहा है। भोपाल से संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। मैम, भोपाल में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ इतनी व्यवस्थाएं हों। हर चीज़ की अलग अलग व्यवस्था है। जी सर। एक आपकी अलग जिम्मेदारी है जो दिख रही है। जी क्या सर, लगता है? बिल्कुल सर। हमारे यहाँ हमारे प्रिंसिपल सर के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार आगे बढ़ने के लिए कोशिशें करते रहते हैं और जो हमारी छोटी छोटी कोशिशें हैं उसमें एक पिछले साल जो हमारे अनुगुंज प्रोग्राम तो मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा करी थी। इतना अच्छा सबने, मतलब और भी स्कूल थे उसमें। मैम, जिस क्षेत्र में ये स्कूल है, जी, लोग नाम से कहते हैं कि मुझे बच्चे को नहीं भेजना है, लेकिन आप लोगों ने हमारे यहाँ आप लोगों ने बना दिया है जी। कि लोग कहेंगे मेरे बच्चों के अगर भाग अच्छे हैं तो वहाँ एडमिशन होगा। जी जी क्या कहेंगे आप? सर, हमारे यहाँ तो ये आप बता रहे हैं मुझे, लेकिन मैं तो खुद एडमिशन पर भारी थी और मैं आपको बताऊं तो 50% हमने बच्चों को वापस करा है। हमारे यहाँ सीटें फुल थी, बैठाने की जगह नहीं थी। तो ये तो मैं आपके मुँह से सुन रही हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि स्कूल कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा। कहा जाए कि शिक्षा का लेकर जो मूल उद्देश्य रहा है कि जो विशेषकर मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के बच्चे हैं उनके बेहतर इन्वायरमेंट में अच्छी शिक्षा मिल सके, और इसका जीता जागता उदाहरण बना है निशातपुरा स्थित शासकीय सांदीपनी स्कूल, जो पहले सीएम राइज स्कूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो बात प्रमुख रूप से उभर कर आई है वो है यहाँ के शिक्षकों का कमिटमेंट। बी विद अस प्रिंसिपल आरसी जैन। सर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या? सर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मैं सभी को, समुदाय को आश्वस्त करना चाहूँगा कि यह जो सांदीपनी निशातपुरा विद्यालय है, भोपाल के सघन आबादी वाले और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े क्षेत्र में स्थित है। जब हमारे यहाँ ये सीएम राइज या वर्तमान नाम कहें सांदीपनी विद्यालय जब बना तो हम लोगों ने प्रण किया कि हम इसको एक बेहतरीन विद्यालय के रूप में बनाएंगे। हम सभी लोगों ने मिलकर एक ब्लूप्रिंट बनाया कि हम विद्यालय में कैसे काम करेंगे और एक एक कक्ष को पकड़ के हमने सुसज्जित करने का प्रयास किया। हमने सबसे पहले लाइब्रेरी ली, तो लाइब्रेरी में जो नई पुरानी अलमारियां सबको व्यवस्थित किया। हमने एक नियम बनाया कि विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को बुक पढ़ना अनिवार्य है और उसका फीडबैक लिखना अनिवार्य है। उसी से लगी हुई हमने एक पेरेंट्स लॉबी बनाई कि बाहर से कोई आए तो विजिटर्स साथी या पेरेंट्स वहाँ आराम से बैठ सकें। वहीं पर गार्ड है और वहीं पर चेंजिंग रूम बनाया है। उसके बाद हमने रोबोटिक्स लैब स्थापित करी जहाँ कोडिंग करते हैं बच्चे, और उसी से लगी हुई हमारे यहाँ आईसीटी लैब है। चूँकि बाहर बच्चे खाना या नाश्ते के लिए जाते थे, इसलिए वहीं पर हमने एक कैंटीन की व्यवस्था बनाई है। और उसके साथ भाषा लैब, आईटी की इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर की लैब, बायोलॉजी लैब, मैथ लैब, भूगोल की लैब, और हमने काउंसलिंग रूम वगैरह बनाए हैं जहाँ कैरियर काउंसलिंग भी होती है, जनरल काउंसलिंग भी होती है। इसके साथ ही हमने एक रेस्ट रूम बनाया हुआ है और उसके बाद हमने प्रयोगशाला पूरी व्यवस्थित जमाई है जहाँ पर प्रत्येक प्रकार के प्रयोग हेतु सभी संसाधन उपलब्ध है। ये जो स्कूल है एक मॉडल स्कूल के रूप में सांदीपनी या अन्य स्कूलों के लिए, निजी क्षेत्र तक के स्कूलों के लिए एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। क्योंकि आपने बताया कि विजन के साथ उसका ब्लूप्रिंट हो, ब्लूप्रिंट के साथ उसका एक्सक्यूशन हो। उसमें आपके जो कलीग्स हैं, यहाँ जो स्टाफ है, उसका कैसा सहयोग है? हमारे यहाँ जो स्टाफ या कलीग्स है उनका भरपूर सहयोग रहा। शुरू में वो हिचके,
कुछ उन्होंने प्रतिरोध भी किया बाद में, लेकिन हमें सबका 100% समर्थन हासिल हुआ, क्योंकि उनने जब देखा कि हमारे वरिष्ठ साथी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो वो लोग भी पूरे जी जान से आ गए। अब यहाँ तक हालत है कि रविवार, अवकाश के दिन और त्यौहार के दिन में भी हमारे कुछ साथी आ जाते हैं बदल बदल कर, और ग्रीष्मावकाश और शीतकालीन अवकाश में भी कक्षाएं लगती हैं। हमारे यहाँ संगीत रूम भी है, नृत्य रूम भी है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर जो आपका सपोर्ट सहयोगी स्टाफ रहा है उसका कमिटमेंट इस बात से भी पता चलता है कि किस तरह से तन मन और धन से भी आपके यहाँ पर जो एक लैब है वो यहीं की एक शिक्षिका द्वारा निजी फंड के द्वारा प्रदान फर्नीचर किया गया उसमें। हमारे यहाँ बहुत सारे साथी हैं जिनने समय समय पर चीज़ें दान करी हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टील की बड़ी बड़ी सिटिंग चेयर्स हैं, झूमर हैं, सोफ़ा है, और हमारे यहाँ जो फर्नीचर है, गमले तो लगभग हर टीचर ने कई दिए हुए हैं, और उनको पेंटिंग करने का काम भी इवन हमारे यहाँ की सहायक स्टाफ है और जो महिला साथी हैं उनने स्वयं निमाड़ी शैली या और भी अन्य वर्णीय पेंटिंग काम करने वाली बाई हैं उनके द्वारा। काम करने वाली बाइयों ने तो यहाँ तक करा कि कभी कभी उनने हिचक कर मुझसे कहा कि सर हम भी बीए पास हैं तो क्या हम कभी कोई प्राइमरी में कक्षा ले सकते हैं, तो हमने उनको काम के साथ साथ कभी कभी उनकी इच्छा अनुसार पढ़ाने के लिए स्वतंत्रता भी दी है की भी व्यवस्था उन्होंने कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया और वो बहुत खुश हैं। तो जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो बहुत अच्छा कार्य करता है। तो ये सब मिला के हमारा विद्यालय ऊंचाइयों की ओर है। अभी परिवहन सेवा भी संचालित है, प्राथमिक माध्यमिक खंड में झूले और खेल खिलौने आदि सभी व्यवस्थाएं हैं। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, तब हमको भी लगता है कि हम कोई संतुष्टिपूर्वक काम कर रहे हैं। आपको संतुष्टि का भाव भी है, लेकिन इस संतुष्टि के साथ एक जो जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी ऐसी भी है कि अपने साथी जो पूरे प्रदेश में देश में काम कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, उनके लिए क्या कहेंगे? हमारे सभी साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, परिस्थितियाँ हम लोगों के लिए उतनी अनुकूल नहीं है जितनी हम अपेक्षित होना चाहिए, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी काम करने का एक अलग ही भाव है। देश भी चुनौतियों से जूझ रहा है, समाज भी, परिवार भी, विद्यालय भी, शिक्षा विभाग भी, तो हम सब इस चुनौती के बाद भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हौसले बुलंद हैं तो हम अपने लक्ष्य को पूरा जरूर पाएंगे। थैंक यू। और ये हमारे यहाँ स्कूल मैनेजर हैं। सर ने सभी को एक एक मतलब नाम दिया हुआ मैम, है। एक सवाल था आपसे। जी सर। भोपाल का पहला और आखिरी स्कूल ऐसा है जो अपने इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, हम जब यहाँ पे आए थे निशातपुरा में, तो जो इनोवेशन हमने देखा है अपने प्राचार्य महोदय द्वारा, उसी प्रिंसिपल पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे सीएम सर का जो प्रोग्राम है, जो मोदी जी का प्रोग्राम है हमारा, जो सांदीपनी विद्यालय है, वो जिस उद्देश्य से बनाया गया कि बच्चों को जो है सार्वभौमिक शिक्षा दी जाए, उस पर हम लोग कार्यरत हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना 100% सारे टीचर्स जो हैं और इवन हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे ये बहुत ऊपर तक